एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करने जा रहे हैं। नाम है उसका आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको आकारांत की परिभाषा बताना चाहूँगी कि आ स्वर से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। प्रायः वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार यह कहलाया है आकारांत स्त्रीलिंग। जैसे बालिका, यह आकारांत भी है और स्त्रीलिंग शब्द भी है। आकारांत यानी आ स्वर से इसका अंत हुआ है और इस बालिका शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, यानी यह पता चल रहा है कि यह शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार माला, यह भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो यह तो हुआ है हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में क्लियरेशन। आइए अब हम आकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उनको आप वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें देखना है कि यदि शब्द दिया हुआ है और हमें वर्ण विच्छेद करना है तो जो मात्रा लगाई गई है स्वर की वह अलग अलग करना है। तो जैसे मान लीजिए बा शब्द है तो बा से आ का स्वर निकल रहा है तो इसमें ब प्लस आ हो गया। तो ब हमेशा इसमें रहेगा। जब स्वर हम अलग निकाल लेते हैं तब सिर्फ व्यंजन बच जाता है और व्यंजन को लिखने के लिए हमें हलंत लगाना होता है। तो ब प्लस आ प्लस वापिस यहाँ पर हम आगे चलते हैं ली और ली में छोटी की मात्रा है यानी ई का स्वर निकल रहा है। तो यहाँ पर होगा ल प्लस ई, फिर है यहाँ पे का प्लस आ। इस प्रकार से बालिका शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ है। ब प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस आ मिलकर बना बालिका। वैसे ही माला, माला में आ की मात्रा लगी हुई है तो यानी म एक व्यंजन वर्ण हुआ और आ इसमें स्वर मिला। इस प्रकार से म और आ मिलने से माँ बना है और ला में ला व्यंजन है तो ला प्लस आ की मात्रा लगी हुई है तो हमने मात्रा को अलग कर दिया। तो जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो आ की मात्रा यानी स्वर जो रहते हैं जो मात्रा लगी हुई है उन स्वरों को हम अलग अलग करते हैं। तो इस प्रकार बना म प्लस आ प्लस ल प्लस आ माला। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग के रूप किस प्रकार से चलाते हैं इसके भी हमें प्रत्यय याद करने होते हैं। तो चलिए अब हम इनके आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप देखते हैं। लता, लता मूल शब्द हैं और जब हम स्त्रीलिंग का एक वचन का हम शब्द रूप चलाते हैं तो यह उसी रूप में आता है। इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता है एक वचन में। तो लता शब्द है तो लता का लता ही रहेगा। द्विवचन में जो लता शब्द होता है उसमें एक ही मात्रा लगती है तो ये बना लते, एक ही मात्रा लगने पर। और बहुवचन में विसर्ग लगता है लताहा। छात्रा, छात्रे, छात्राहा। तो जो भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे वह सब एक समान चलते हैं। तो इसको हम प्रथम पुरुष के कर्ता या हम प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप कर सकते हैं और यह कहलाते हैं संज्ञा शब्द, क्योंकि यह किसी व्यक्ति का नाम है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है तो वह संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो यह कहलाएंगे संज्ञा शब्द और यह है प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप तीनों वचन के। अब हम इनके भी प्रत्यय जान लेते हैं जो इनके पीछे जुड़ते हैं। एक वचन में कोई प्रत्यय चिन्ह नहीं है, अर्थात जब हम आकारांत स्त्रीलिंग का हम शब्द रूप बना रहे हैं प्रथमा विभक्ति का तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता है। जो शब्द मूल रूप में होता है उसी रूप में वह लिखा जाता है। द्विवचन में एक ही मात्रा लगती है
एक ही मात्रा, जैसे लता का चलाया था हमने तो लता में एक ही मात्रा लग गई यानी लते हो गया। बहुवचन में विसर्ग लगता है और लता शब्द है उसके पीछे हमने विसर्ग जोड़ा तो बन गया लताहा। तो हमें यह बात आकारांत स्त्रीलिंग के लिए याद रखनी है। हमने आकारांत पुल्लिंग के प्रत्यय भी कल पढ़े थे। आज हमने आकारांत स्त्रीलिंग के प्रत्यय पढ़े, तो आप इनको याद रखें। तो आकारांत यदि पुल्लिंग के चलाने हैं तो उनके प्रत्यय हमें अलग याद रखने पड़ेंगे, और यदि स्त्रीलिंग का चलाना है तो हमें इन प्रत्ययों को याद रखना है। और यदि एक बार हमने एक के स्त्रीलिंग का रूप चलाना आ गया तो हम जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग के रूप हैं हम उसी के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। नेक्स्ट है चटका। एक ही मात्रा लगने पे बना चटके और विसर्ग जुड़ने पे बना है चटकाहा। चटका, चटके, चटकाहा। अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाहा। और अंतिम है हमारा मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाहा। कलिका, कलिके, कलिकाहा। महिला, महिले, महिलाहा। नौका, नौका, नौके, नौकाहा। नौका मीन्स होता है नाव, तो एक वचन होने पर सिर्फ नाव बोल सकते हैं या एक नाव। नाव के द्विवचन का है दो नाव, और नौकाहा यानी बहुत सी नावें या हम नावें बोल सकते हैं। मुशिका, चूहिया, मुशिके दो चूहिया, मुशिकाहा बहुत सारी चूहिया। तो इस प्रकार आज हमने इनके शब्द रूप को पढ़ा, आकारांत स्त्रीलिंग के। आप भी इन शब्द रूपों का अभ्यास करें। हम यूटी में चैप्टर 2, 3 एंड 4 देने जा रहे हैं, इसलिए आप चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 का अभ्यास करें। शायद आपको उसमें सिलेबस में मैंने 1, 2, 3 दिया है, लेकिन उनके नाम तो सही हैं, इसलिए आप नाम के अकॉर्डिंग ही चैप्टर प्रिपेयर करें। यानी आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों का अध्ययन करना है यूटी में। अब हम हमारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि हमने चैप्टर ठीक से पढ़ा हो तो हम इनके आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इसलिए चलिए अब शुरू करते हैं हमारे क वाला क्वेश्चन। आ स्वर से अंत होने वाले शब्द कहलाते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जिस शब्द का अंत आ स्वर से होता है वह क्या कहलाते हैं? आकारांत। तो हमारा राइट आंसर होगा आकारांत। ख पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रत्यय होते हैं, कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं ना कि समान होते हैं? अलग होते हैं, तो अलग के लिए आएगा भिन्न। इनके प्रत्यय कैसे होते हैं? भिन्न। क्योंकि हमने पढ़ा है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में एक वचन में जो शब्द होता है उसमें विसर्ग लगता है, परंतु स्त्रीलिंग में एक वचन में कुछ भी नहीं ऐड होता है, अर्थात जो मूल रूप होता है वह जोगत जो आता है। तो यानी इनके तीनों ही रूपों में असमानता होती है, भिन्न होते हैं, इसलिए हम यहाँ हमारा राइट आंसर होगा भिन्न। प्रायः आकारांत शब्द होते हैं। आकारांत शब्द कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। भिन्न प्रत्यय से किसका ज्ञान होता है? भिन्न प्रत्यय से हमें लिंग का ज्ञान होता है। और लास्ट वाला है द्विवचन स्त्रीलिंग का प्रत्यय क्या है? तो द्विवचन और स्त्रीलिंग का प्रत्यय है ए, क्योंकि द्विवचन में एक ही मात्रा लगती है स्त्रीलिंग वाले शब्द में। एक्सरसाइज सेकंड, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इधर शब्द दिए हुए हैं और कहीं एक वचन का रूप दिया है तो कहीं बाकी के रूप खाली छूटे हुए हैं। तो जहाँ भी खाली छूटे हुए स्थान हैं उनको हमें फिल करना है, और वह हम बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने इसके प्रत्यय अच्छे से पढ़े हैं। तो आकारांत के शब्द हैं सभी,
ये आकारांत का, यह भी आकारांत स्त्रीलिंग का, यह भी आकारांत स्त्रीलिंग का, यह है अकारांत पुल्लिंग का, देव और नर। तो हमें नर और देव के लिए हमें अकारांत पुल्लिंग के प्रत्यय ध्यान से हमें याद रखना है। लता, इसमें कोई प्रत्यय नहीं होता है तो हमने यहाँ पे लता का लता रूप भर दिया। द्विवचन में एक ही मात्रा लगती है और बहुवचन में आठ की मात्रा विसर्ग, तो उसी नियम का हमने फॉलो किया है। चटका, अब द्विवचन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, लता के अनुसार चटके, और यहाँ पे हो जाएगा चटकाहा। यह है अकारांत पुल्लिंग नरः, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग में विसर्ग लगता है एक वचन में, द्विवचन में औ की मात्रा यह कर दिया हमने नरो, और यह बहुवचन में नर है आ की मात्रा विसर्ग, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बहुवचन सेम होते हैं प्रथमा विभक्ति के। अब यह देव भी है तो देव को भी हम नर के अनुसार ही चलाएंगे। देवः, यहाँ पे नरो है तो यहाँ हो जाएगा देवो, और यहाँ पे नराहा है तो देवाहा। इस प्रकार से दोनों ही पुल्लिंग के रूप सेम चलेंगे। माला, तो माला का मूल रूप वैसा का वैसे लिखते हम, द्विवचन में एक ही मात्रा, बहुवचन में विसर्ग लगेगा तो मालाहा। अब हमें एक्सरसाइज नंबर 3 करना है। एक्सरसाइज नंबर 3 तो बहुत आसान है, हमें चित्र देखकर उनके शब्दों को चित्र से मिलान करना है, तो यह तो आप स्वयं सॉल्व करें। एक्सरसाइज 4, निम्न शब्दान उचित स्थाने लिखत। निम्न शब्दों के को उचित स्थान पर लिखिए। यह मटका है और इस मटके में सभी वचन के शब्द लिखे हुए हैं और इसमें सारे ही शब्द जो हैं किसके हैं, स्त्रीलिंग के हैं। तो इनमें से हमें वचन के अनुसार इन शब्दों को लिखना है। यदि एक वचन का शब्द है इसमें तो इसमें से हमें छांट करके एक वचन में फिल करना है, द्विवचन का है तो हमें द्विवचन में लिखना है, और बहुवचन का है तो हमें बहुवचन का लिखना है। तो इसके लिए हमें वचन की पहचान होना चाहिए, और अब तक तो हो गई होगी, आपको 2 बार रिवीजन करवा दिया, तो इसलिए आप बार बार अभ्यास करें और इसको फिल करें। 5th एंड लास्ट, शब्दान अर्थे सह मेलयत। शब्दों को अर्थ के साथ मिलाइए। इधर शब्द दिए हुए हैं संस्कृत शब्द और इधर उनके अर्थ दिए हुए हैं, तो हमें शब्दों को अर्थ से मिलान करना है। तो छात्राः, छात्राः यानी होता है बहुवचन का है तो बहुत सी छात्राएं। मूषिके, द्विवचन का है 2 चुईया, 2 चुईया। सेविका, एक वचन का है नौकरानी। कोकिलाः, बहुवचन का है बहुत सी कोयल। मक्षिके, मक्खी होता है वो द्विवचन का है तो 2 मक्खियाँ। घटिके, और घटिके घटिका से बना है, घटिका घड़ी, और ये द्विवचन का है तो 2 घड़ियाँ। शाखा, शाखा का अर्थ होता है टहनी या शाखा, तो इस प्रकार से यह एक वचन का है तो शाखा का शाखा या टहनी। तो छात्रों आप इन एक्सरसाइज का अभ्यास करें और आप केवल चैप्टर ही ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। बिना याद किए हुए भी आप इन सभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप चैप्टर का अधिक से अधिक स्टडी करें। और यदि समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, रिवीजन वीडियोस को, जिससे आपको आसानी रहेगी। धन्यवाद।